Hello dear student, this is Salma Aftab and welcome back to your online classes by Cell. And I hope you all are doing very well and enjoying your chemistry too. Last class में हम लोगों ने merits of बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे थे. एक पॉइंट्स कुछ रह गया था, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी और मेन टॉपिक है जो आज हम लोगों का एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एक तो ये रह गया था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट वाज गिवन बाय नील बोर. यहीं से हम लोगों का स्पेक्ट्रम स्टार्ट हुआ था. उन्होंने यहीं से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था. ठीक है, नील बोहर्स ने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था अबाउट द स्पेक्ट्रम. वो क्या था? द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम प्रोवाइड्स अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. क्या है ये? मतलब कि कोई ना कोई जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है. हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर गेन करती है तो वो ग्राउंड स्टेट जो कि उसका स्टेबल कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर वो कहां चला जाता है? हायर लेवल पे चला जाता है. Higher level, and that is your excited state, and after some interval of time again it come back to its original position. और original position के आने के टाइम में जितनी amount of energy वो extra जो gain किया होता है वो क्या करता है? फिर से वो release कर देता है in the atmosphere in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic radiation के फॉर्म में वो रिलीज कर देता है. तो ये एक्सप्लेनेशन नील बोर ने दिया था. ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में. अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, ये नोट्स आपको कंप्लीट करना है. अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स, ये है डी एक्साइट. ठीक है, एक्साइटेशन के बाद वो जो नीचे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज डी एक्साइट. फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल इट इमिट्स एनर्जी. वही चीज जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो ये पॉइंट हम बता नहीं पाते. ठीक है, तो द एनर्जी दस इमिटेड इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज मीन्स फिक्स्ड है. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर, हर चीज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वांटाइजेशन यहीं से वर्ड आया है. नील बोहर ने हर चीज को उन्होंने बताया कि फिक्स है. ऐसे नहीं कि कभी मन किया तो हम यहां चले गए, कभी मन किया तो वहां चले गए, कभी मन किया तो E2 में चले गए, E3 में चले गए. ऐसा नहीं. उसको जितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी वो उसी शेल में जाएगा. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज क्वांटाइज्ड एंड कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और वहीं से उसको एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जनरेट होती है. ठीक है, नाउ कम, ये तो था लास्ट क्लास का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाकी रह गया था. ठीक है, अब आज जो पढ़ना है दैट इज आवर एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, स्पेक्ट्रम जिसको हम कह सकते हैं. एज यू कैन सी यहां पे हमने कुछ बनाया है. ये नोट्स है हम लोग अपना. और ये देखो, ये छोटा सा पॉइंट वही E1, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट है, एंड दिस इज योर E2 एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट. एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, इट एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एब्सॉर्ब करती है. फिर वहां से जब बैक आती है तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाती है. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या? जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, आसपास जो भी चीजें देखते हैं. प्रिज्म देखा, फिजिक्स में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा. आई एम डैम श्योर कि फिजिक्स में ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा. प्रिज्म का स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. अगर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, उस लाइट से व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है. ठीक है, और व्हाइट के एज जैसे ही वो प्रिज्म को क्रॉस करेगा, एज इट क्रॉसेस द प्रिज्म, वो व्हाइट लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है? विबग्योर में. 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है. ठीक है, 7 कलर्स में, एंड दैट 7 कलर्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. एक बैंड के फॉर्म में हमें मिलती है. देखा है, कभी ऑब्जर्व किया है ये चीज? घर में भी कभी करके देखो. अगर लैब में नहीं किया है तो घर में भी आप कर सकते हो. एक शीशा लो, कुछ भी लो, हाँ, ग्लास से काम चल जाएगा. और कहीं से अगर सनरेज आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो वहां पे इस तरीके से उसको सेट करो, इस तरीके से सेट करो कि पूरा जो रूम है वो एकदम बिल्कुल डार्क हो, और वो जो लाइट वहां से आ रही हो, एक कहीं पोर्शन से आ रही हो और डायरेक्ट तुम्हारे उस ग्लास पे पड़ रही हो. और ग्लास की रोशनी जहां पे भी वो फॉल कर रही है वहां पे पेपर रख के देखो.
तुम्हें कंप्लीटली एक अच्छा सा स्पेक्ट्रम दिखेगा व्हाइट कलर का। ठीक है, अपने घर में भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसके बाद में प्रिज्म से वो प्रिज्म से जैसे ही क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है, इट इज स्प्लिटिंग इनटू द 7 कलर एंड दैट 7 कलर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन। पता ही है, द स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट रेडिएशन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम, इसको तो कह दिया स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम है कितने, जो हम लोग के सिलेबस, हम लोग के जो इसमें है स्पेक्ट्रम जो है, ये अब यहां से जो व्हाइट लाइट हम लोग की जा रही है, व्हाइट लाइट की जो रेंज होती है, विजिबल लाइट की जो रेंज होती है, दैट इज आवर 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। जो इस रेंज के बीच में अगर लाइट जो फॉल कर रही है, इसमें रेडिएशन जब इस रेंज के बीच में आ रही है, तो उस लाइट के थ्रू वी कैन इजिली एबल टू सी द सब्सटेंस अराउंड अस। ठीक है, हम लोग उसको आसपास देखते हैं, इसके बीच में अगर हमें दिख रहा है। और इसी का बेस्ट फिनोमेना है, बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, या नॉर्मल वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो क्या होता है, सन रे, अगर फिर उसके बाद में सूरज निकल आया, ठीक है, अब सन रेज जो है वो उस पे लाइट पे फॉल करेगी। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये उसी की मैकेनिज्म है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहां से सनरेज उस पे रोशनी कर रही है। ठीक है, सनरेज, और ये लाइट गई और उसके बाद में वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई एंड दैट इज कॉल्ड एज रेनबो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेनबो। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम पे आ गया। स्पेक्ट्रम क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर एंड दीज बैंड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। Bands of color is called as spectrum. And we have 2 types of spectra, that is emission spectra and absorption spectra. ठीक है, emission spectra है और एक absorption spectra है। ये 2 तरह के हम लोग पढ़ रहे, इसके पहले वाली क्लास में भी अगर याद होगा तो 2 तरीके के स्पेक्ट्रम हम देख रहे थे, 2 तरीके के रेडिएशन हम देख रहे थे, एक एब्जॉर्प्शन देख रहे थे, एक इमिशन देख रहे थे। और उससे जो लाइट इमिट कर रही है, जो स्पेक्ट्रा हमें शो कर रहा है, एक बैंड ऑफ लाइट दिखेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रा। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहला हम लोग देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा यानी कि लाइट एक्साइटेड, डी एक्साइट कंडीशन को हम इमिशन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से नीचे की तरफ आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन। और उस टाइम में जो एनर्जी जो रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो व्हेन लाइट इमिटेड बाय अ सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट is dispersed by a prism to get the spectrum is said to be emission spectrum. क्लियर हो रहा है? तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। तो अब इमिशन स्पेक्ट्रा भी हम लोगों के 2 तरह के हैं। ठीक है, 2 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड इज योर लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो चलो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो है, ब्लैक, फर्स्ट वन इज आवर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एक्चुअली में ये इनका बताया हुआ था, नील बोर ने बताया था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी ऐसी चीज होती तो है। ठीक है, होती है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, बट इट ओनली एग्जिस्ट इन द सन में ही ये एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ये स्पेक्ट्रा कहीं नहीं हम लोग को मिलेगी, ये स्पेक्ट्रा कहीं मिलेगी ही नहीं। क्यों? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कह ही रहा है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में बता ही रहा है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ 7 कलर विच हैव नो सेपरेशन अमॉन्ग देमसेल्व्स। नहीं समझ में आएगा, पता है मुझे। ठीक है, देखो क्या है एक्चुअली में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कि सपोज कोई सोर्स है, सन रेज है। ठीक है, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, दिस इज आवर सन,
और वही हम प्रिज्म से लाइट को फॉल करा रहे हैं, ठीक है, पास करा रहे हैं, और उसके बाद में हमें वही कलर मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअली में होगा क्या इसके साथ, क्योंकि सन की जो एनर्जी है, हमें पता है सन की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा हाई है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी, समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसके अंदर का न्यूक्लियस भी वो बिल्कुल आयोनाइजेशन कंडीशन में है, वो आयंस के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन तो दूर की बात है, इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो अगर इसकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो यहां से जैसे पास करेगा ना, तो हमें यहां पूरी रेडिएशन, कंटिन्यूअसली पूरी रेडिएशन मिलेगी। मतलब कि गामा रेज भी मिलेगा, यहां पे हमें गामा रेज भी मिलेगी, ठीक है, गामा रेज। उसके बाद में एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, आईआर, इंफ्रारेड, ठीक है। और एक यहां पे क्या है, और एक है, नहीं याद नहीं आ रहा है। चलो इतनी अभी तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, जरूरी थोड़ी है। तो ये जो है, ये सारी रेडिएशन हमें एक जगह मिलेगी, सारी रेडिएशन सिर्फ इसी सोर्स के थ्रू मिल रही है। तो एक कंटिन्यूअस जो हमें बैंड मिलेगा लाइट की, कंटिन्यूअस जो हमें बैंड मिलेगी लाइट्स की, ऐसे 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 ये पूरी मिलेगी। मतलब हर एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन हर जगह फॉल करेगी, हर जगह फॉल करेगी, और इसके वजह से हमें एक बैंड के फॉर्म में मिलेगी। और इस बैंड को हम लोग कहेंगे, इस बैंड को ही हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। दिस बैंड इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। मतलब कि अब क्या हुआ, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब कि ऐसी रेडिएशन जहां पे हमें सारे रेडिएशन, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है ना। ये यहां पे हम लोग का, और द रेडिएशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब कि वी आर गेटिंग all the radiation in the form of electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी रेज हमें एक ही जगह मिल रही है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, इसीलिए हम इसको नाम दिए है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। हमारे घर में जो बल्ब होती है, घर में जो बल्ब है, मेरे ख्याल से इसके पहले बताया, जो बल्ब है तो उसमें कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। उसमें हम लोग की क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है, ठीक है। तो यहीं पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, बट एटमॉस्फेयर में दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा डजंट एग्जिस्ट। मतलब कि ये सिर्फ सन के अलावा ये कहीं पे भी ये स्पेक्ट्रा एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। और ये ही नील बोर का क्या था, ड्रॉबैक था। यही ड्रॉबैक था कि उन्होंने दिया था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। नील बोर ने जो दिया था वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिया था, बट एटमॉस्फेयर में ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहीं नहीं मिलता है एक्सेप्ट सन, ठीक है। तो यही उनका ड्रॉबैक भी था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा डजंट एग्जिस्ट इन द atmosphere except in the sun के अलावा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं है ही नहीं, तो वो कहां से मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक था। तो इट मीन्स ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कहीं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को ढूंढ सकें, ठीक है। और उसी के बाद में एक और है, बुक में दिया हुआ है, बैंड स्पेक्ट्रा भी है। बुक में क्या है, बैंड स्पेक्ट्रा भी है। बैंड स्पेक्ट्रा भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रा कुछ और नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन अगर हमें मिल रही है, बैंड स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस में
कंटिन्यूअस में हमें सारी रेडिएशन मिल रही है, गामा भी, एक्सरे भी, यूवी भी, विजिबल भी, आईआर भी, सारी रेडिएशन मिल रही है। बट बैंड स्पेक्ट्रम में हम कह सकते हैं कि अगर हमें विजिबल रेंज की सारी लाइट मिल रही है, सारी रेडिएशन मिल रही है, विजिबल की रेंज है 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, ये अगर हमें, ये है विजिबल की रेंज, ठीक है, वेवलेंथ की जो रेंज है विजिबल की, ये है 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। तो अब इस बीच की रेंज की अगर कहीं से हमें मिला है बैंड स्पेक्ट्रम, सोर्स ऑफ लाइट है, प्रिज्म से लाइट फॉल करा रहे, पास करवा रहे, उसके बाद में हमें कौन सी रेंज, 4000 एंगस्ट्रम से लेके पूरी कंटिन्यूअसली 8000 एंगस्ट्रम की पूरी रेंज मिल रही है। और ये रेंज किसकी है, विजिबल की है। जरूरी नहीं हम विजिबल की ही एग्जांपल ले, आईआर की भी हो सकती है, विजिबल यूवी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ विजिबल, कि विजिबल की अगर इतनी रेंज मिल रही है तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो बैंड बनेगा, बैंड के फॉर्म में जो शो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल है, दैट्स व्हाई बैंड स्पेक्ट्रम को बुक में अलग से भी पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूअस में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, अब लाइन स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको अच्छे से समझो, पढ़ो। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा जो है यही हम लोग के, पहली बात तो यही हम लोग के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। लाइन स्पेक्ट्रा ही एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही है हम लोग के एटमॉस्फेयर में, और कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, यही एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में। कैसे? अभी जो एग्जांपल लिया था रेडिएशन का, सबसे अच्छा एग्जांपल है हम लोग के घर में, बार बार मैं बता रही हूँ कि सनरेज से जो रोशनी निकल रही है, क्योंकि सारा का सारा खेल किसका है, रेडिएशन का। रेडिएशन से जब तो रेडिएशन में विजिबल रेज भी आता है, तो विजिबल रेज में घर में लाइट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे ही कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वो बटन ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक एनर्जी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में जो हाइड्रोजन बल्ब है उसमें हाइड्रोजन के एटम्स को वो एक्साइट करता है, और वो क्या हो जाता है, वो अपने हायर लेवल पे जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और उसके बाद में जैसे ही वो एनर्जी को लूज करता है, वो रेडिएशन के फॉर्म में लाइट को इमिट कर देता है, और उस लाइट के थ्रू हम लोग वी कैन इजिली सी। तो यही चीज यहाँ पे है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अपने जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो स्ट्रीट पे बहुत बड़ी बड़ी लाइट दिखती है ना, येलो कलर की, एकदम हैवी सी लाइट जली हुई होती है येलो कलर की। तो उसमें क्या होता है, वो होता है सोडियम, उसमें होता है सोडियम लैंप, उसको हम कह सकते हैं सोडियम लैंप। ठीक है, ठीक, उसके अंदर सोडियम गैस होती है सोडियम के फॉर्म में। तो सोडियम लैंप है हम लोगों के पास, ठीक है, उससे हम लाइट पास कर, ठीक है, सोडियम लैंप सोर्स है मेरा, ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब प्रिज्म से पास कराया, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, इससे प्रिज्म से पास कराया। अब प्रिज्म से पास कराने के बाद में हमें क्या मिला, यहां पे हमें मिला एक पर्टिकुलर रेडिएशन मिल रही है, पर्टिकुलर कलर की लाइट मिल रही है, दैट इज आवर येलो लाइट। येलो लाइट, बाकी लाइट कहां गई, क्योंकि दिस इज योर सोडियम, और सोडियम की अपनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स है, पर्टिकुलर एनर्जी है, पर्टिकुलर शेल्स है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट ही सिर्फ शो करे, और वही लाइट हम लोगों को देखने में हेल्प करती है, और वही लाइट, पीली पीली लाइट, येलो कलर की लाइट स्ट्रीट में हमें नजर आती है। ठीक है, तो इट मीन्स लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा, द स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा जो है, द स्पेक्ट्रम which gives particular radiation called as लाइन स्पेक्ट्रा। और लाइन स्पेक्ट्रा का बहुत ज्यादा यूज है। सपोज सोडियम है, ठीक है, सोडियम अपने ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट पे सोडियम हमारा है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, अब सोडियम की एनर्जी तो फिक्स है, हमें पता ही है, ठीक है, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये E1 है उसकी एनर्जी लेवल, ये E2 है,
वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया वो ऊपर, ग्राउंड, ये दिस वन इज योर ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज योर एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन किया, h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन किया और वो ऊपर चला गया। फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद में वो डी एक्साइटेड होकर अपने फिर से ग्राउंड स्टेट में चला आया। तो इस टाइम में वो क्या किया, वो एनर्जी को वो इमिट करेगा, एनर्जी वो क्या करेगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उसी टाइम में तो हमें पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि सोडियम की एनर्जी पर्टिकुलर फिक्स है, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। और लूज करने पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर वो लूज कर रहा है तो वो पर्टिकुलर रेडिएशन ही हर बार रिलीज होगी ना, पर्टिकुलर रेडिएशन ही हर बार रिलीज करेगी। और वो क्या हो जाएगा, येलो कलर की स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूअस वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एंड दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में इसी का बहुत ज्यादा यूज है, लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब कि इट इज गिविंग पर्टिकुलर वेव ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, और जो कि किस फॉर्म में मिल रही है हम लोग को, येलो कलर की लाइट की फॉर्म में मिल रही है ना, येलो ही कलर की लाइट की फॉर्म में मिल रही है ना। सोडियम लैंप दिया तो एग्जांपल येलो लाइट में हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, द स्पेक्ट्रम विच गिव्स पर्टिकुलर रेडिएशन विथ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ हो गया। ठीक है, अब हम ये यहीं पे कंप्लीट कर इसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, आगे का मेरा क्या बाकी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, देख रहे हैं कितना टाइम हो गया है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।